हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के अमान में होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो बनाई थी सर्बिया के अंदर किस तरीके से आप प्रॉपर्टी परचेज़ करके और उसके बेस पे आप राइटर्स कार्ड हासिल कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको पीआर का भी बताया था कि कैसे आप सर्बिया में पीआर हासिल कर सकते हैं और आगे पासपोर्ट तक क्या प्रोसीजर है। तो मेरी उस वीडियो के नीचे आप लोगों ने काफ़ी सारे सवाल किए थे। वो तमाम जो आप लोगों के सवाल थे उनको मैंने इकट्ठा किया और उन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। सर्बिया के अंदर कैसे आप लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है और उसके बेस पे कैसे आपने रेजिडेंस कार्ड हासिल करना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट कट में हिंट्स इस वीडियो में भी दे दूँगा। देखो दोस्तों, सर्बिया के हवाले से पहले तो बात कर लें कि सर्बिया ना ही तो शेंजन का पार्ट है और ना ही ये ईयू के अंदर आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। अपने बॉर्डर ये शेयर करता है शेंजन के कंट्रीज़ के साथ, जिनके अंदर क्रोएशिया है, हंगरी है, रोमानिया, बल्गारिया, इन कंट्रीज़ के साथ ही अपने बॉर्डर शेयर करता है। और इसकी ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए यही पता चलता है कि आने वाले कुछ वक्त के अंदर सर्बिया भी पार्ट बन जाएगा शेंजन का, और ये इजीली फिर आप लोगों को एक्सेस दे पाएगा बाकी कि आप शेंजन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर पाओगे। लेकिन स्टिल अगर आप लोग ऑन करते हो सर्बिया की रेजिडेंसी, अगर आपके पास सर्बिया का टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड है 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का, उसकी बेस पे भी आप आगे शेंजन की कंट्रीज़ में विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर वीज़ा मिलने के चांसेस आपके अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक अच्छे कंट्री का रेजिडेंस कार्ड होता है और वहाँ से आपको ईज़िली फिर आगे एंट्री मिल जाती है। हाँ, आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और वीज़ा वगैरह आपको अलाउ नहीं है कि आप शेंजन के दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर सकें। लेकिन जो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें चांसेस अच्छे होंगे आपको वीज़ा मिल जाएगा ये। अच्छा गाइस, एक चीज़ जो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछी मेरी सर्बिया की उस वीडियो के बाद, कि अगर हम सर्बिया के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं तो उसकी बेस पे हमें कितने अरसे के बाद रेजिडेंस कार्ड मिलेगा और पीआर हमें कितने अरसे के बाद मिलेगी। क्या प्रॉपर्टी परचेज़ करके हम वापस अपनी कंट्री चले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आप कहीं पे भी रहें तो क्या फ्यूचर में पीआर अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ। देखो भाई, जब आप सर्बिया के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करोगे, 2 तरीके हैं प्रॉपर्टी परचेज़ करने के। पहला तो ये कि आप विज़िटर वीज़ा लगवाओ, यहाँ आओ, यहाँ आके प्रॉपर्टी परचेज़ करो और फिर उसकी बेस पे आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करो। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई लॉयर ऑनलाइन सर्च करो जो कि आपके बिहाफ़ पे, आप उसको अथॉरिटी दो और वो आपके बिहाफ़ पे यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करें और उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपको भेजें, और उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप सर्बिया का डी टाइप का एंट्री वीज़ा लगवा के आओ, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी को ऑन करते हो, सर्बियन लैंड को ऑन करते हो, और उसकी बेस पे आपको डी टाइप वीज़ा मिलेगा। उसके डी टाइप वीज़ा के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको रेजिडेंस कार्ड आपको इशू होगा। तो ये 2 तरीके हैं, या तो आप खुद विजिटर वीज़ा लेके आओ और यहाँ से ले लो प्रॉपर्टी, या फिर आप किसी वकील को हायर करो जो कि आपके बिहाफ़ पे यहाँ पे ले। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है कि आपने अगर किसी वकील को हायर करना है, आपको किसी लॉयर का कॉन्टैक्ट चाहिए या आपको सर्विसेज चाहिए सर्बिया के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करने में, तो इसके लिए आप हमारे इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी हम यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं। वर्क परमिट्स आप लोगों के अगर आपने चेक करवाने हो तो वो भी आप हमारी इस टीम से चेक करवा सकते हैं। इसी दी गई ईमेल एड्रेस के पर आपको आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक होके मिल जाएंगे। बहरहाल अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। सर्बिया के अंदर गाइज़ ये 2 तरीके हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बाद आपको जो पहला रेजिडेंस कार्ड मिलेगा, जो रेजिडेंस परमिट आपको मिलेगा, वो होगा 1 साल का, ठीक है। जब आप उसको फ्यूचर में एक्सटेंड करवाएंगे तो वो आपको मिलेगा 2 साल का, और इस तरीके से जब आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पीआर अप्लाई करने के लिए। ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। जिनमें से एक रिक्वायरमेंट है जो कि एक भाई का सवाल भी आया था कि भाई अगर मैं प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेता हूँ और मैं वापस अपनी कंट्री इंडिया आ जाता हूँ और इंडिया में आके मैं बैठ जाता हूँ, तो इस तरीके से मैं अगर 3 साल ऐसे पूरा कर लूँ कि मेरी प्रॉपर्टी वहाँ पे मैंने ऑन कर ली, या वो प्रॉपर्टी वहाँ पे है, मैं इंडिया में हूँ, तो इस तरीके से क्या मैं 3 साल के बाद अप्लाई एलिजिबल होऊंगा पीआर के लिए? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको हर 1 साल में से 6 महीने सर्बिया के अंदर स्टे करना है। अगर पहला रेजिडेंस कार्ड है तो उस पहले रेजिडेंस कार्ड के अंदर अगर आपने 6 महीने से कम यहाँ पे स्टे किया सर्बिया में, तो आपका वो रिन्यू ही नहीं होगा, ठीक है। आपको ज़रूरी है कि आपने सर्बिया के अंदर अगर पीआर आपको चाहिए तो हर साल आपकी सर्बिया से बाहर जो आपका स्टे है
वो 6 महीने तक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि आप सर्बिया से बाहर अगर रह रहे हैं तो 3 महीने, 4 या मैक्सिमम 5 महीने रहें। आप 6 महीने बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि अगर आप 6 महीने रहेंगे तो आपका फिर जो रेजिडेंस परमिट वो आगे एक्सटेंड नहीं होगा। अब काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि हमने तो प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है सर्बिया में, तो अभी हमारा रेजिडेंस कार्ड कैसे एक्सटेंड नहीं करेंगे, इनका तो बाप भी एक्सटेंड करेगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सर्बिया में प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली और आप सर्बिया में नहीं रह रहे, आपने वहाँ से चले जाना है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आपका आगे वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। और एक्सटेंड होने का ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्रॉपर्टी छीन लेंगे, प्रॉपर्टी आपके नाम पे रहेगी, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा इंडिया, पाकिस्तान, और फिर दोबारा आपको नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करके आना पड़ेगा, जो कि लंबा प्रोसेस है। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि अगर आपको पीआर चाहिए तो फिर आपको यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि चले ठीक है कोई नहीं, मैं दोबारा वीज़ा ले लूँगा, मैं आप आते हो, आप सर्बिया में प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो, आप यहाँ पे नहीं रहते, आप वापस चले जाते हो, और जो आपको पहला कार्ड मिलता है 1 साल का, जब वो ख़त्म होने वाला होता है और आपने एक्सटेंड करवाना है 2 साल के लिए, और अब ये सोच रहे हो कि चलो कोई नहीं, मैं दोबारा वीज़ा लेके चला जाऊँगा, प्रॉपर्टी तो मेरी नाम पे है। लेकिन आप लोगों का टाइम पीरियड उस वक़्त स्टार्ट होगा जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बाद कंटिन्यूअसली 3 साल सर्बिया में स्टे करेंगे। बीच में जो गैप आ गया, यानी कि आपने अगर दोबारा एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई किया बीच में, तो आपका टाइम पीरियड वो पहले वाला काउंट नहीं होगा, फिर दोबारा नए सिरे जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो तब से काउंट होगा। तो कोशिश करें कि अगर आपको पीआर चाहिए तो फिर आपने कंटिन्यूअसली यहाँ पे 3 साल रहना है, और 1 साल में आपको 6 महीने अलाउ है कि आप 1 साल में 6 महीने सर्बिया से बाहर स्टे कर सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि अगर आप लोगों ने सर्बिया का पासपोर्ट हासिल करना, तो रेजिडेंसी की बेस पे घर ख़रीदने की बेस पे पहली मरतबा 1 साल का कार्ड मिलेगा, उसके बाद 2 साल का। जब ये 3 साल पूरे हो जाएंगे तो आप आगे 3 साल के लिए भी एक्सटेंड करवा सकते हैं उस रेजिडेंसी को, और पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन होंगे आपके पास। और अगर आप पीआर अप्लाई कर लेते हैं तो पीआर अप्लाई करने के 3 साल पूरे होने के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ज़रूरी है कि आप लोगों को सर्बियन लैंग्वेज तब तक आनी चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट की जो शर्त है वो सर्बियन लैंग्वेज भी है। सर्बियन लैंग्वेज का आप लोगों को टेस्ट होगा। सर्बियन लैंग्वेज से आप फेमिलियर होने चाहिए हो। लैंग्वेज आपको आएगी तो ही आप सर्बिया का पासपोर्ट अप्लाई कर पाओगे। इस तरीके से गाइस आप सर्बिया का जो रेजिडेंसी प्रोग्राम है, ये इसकी बेस पे आप सर्बिया आ सकते हैं और यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी ले सकते हैं। अब एक चीज़ आप लोगों को और भी बताता चलूँ कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट्स बना के लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आपको 1 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, 1.5 लाख यूरो की, 50,000 यूरो की। ऐसी कोई शर्त नहीं है। सर्बियन इमिग्रेशन की सिर्फ एक शर्त है कि आप जो प्रॉपर्टी परचेज़ करें वो इस काबिल हो कि वहाँ पे आप रह सकें, यानी कि उसके अंदर बिजली, पानी, गैस, ये फैसिलिटी उस घर के अंदर हों, और वो इस काबिल हो कि आप वहाँ पे स्टे कर सकें। उस घर की बेस पे या उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बेस पे आप एलिजिबल होते हैं सर्बिया के अंदर टीआरसी अप्लाई करने के लिए। और एक एडल्ट बंदे के लिए ज़रूरी है कि 13 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, और छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि 10 स्क्वायर मीटर का 10 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए। तो फिर ये आप ख़ुद मल्टीप्लाई कर लें, जितनी बड़ी फैमिली है तो उस हिसाब से आप इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितनी बड़ी फैमिली उतनी फिर आप इसके अंदर ऐड करते जाएं। तो इस तरीके से अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे सर्बिया की पहली रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। और अगर आपका कोई सवाल है, आप लोगों ने कोई सर्विसेज लेनी है इस प्रॉपर्टी परचेज़ के हवाले से, तो आप हमारे इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज़ सून एज़ पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।